चलो, हम आज पढ़ने वाले हैं क्या? ठीक, लाभ और हानि। इसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। देखो, तीन चार टर्म होते हैं। एक प्रॉफिट, एक क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक होता है हानि, इसको क्या बोलते हैं? मतलब लॉस। हिंदी में क्या बोलते हैं? फिर ये प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए ये किस पर डिफाइंड होगा? ये निकालने के लिए हम क्या समझते हैं भैया? हम प्रॉफिट या लॉस कैसे सोचेंगे? हम सोचेंगे कि हमारे पास जितना आया या गया, तो आय को क्या बोलते हैं? आया, जो हमारे पास आया उसको सेलिंग, मतलब हमने बेसिकली कोई एक आइटम बेचा होगा तो उसने हमको क्या दिए होंगे? पैसे दिए होंगे। हमेशा ये बात ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस में इंडिविजुअल मेरे पास से जो आया या गया उसी पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस करना है। ठीक, गया मतलब क्या? हमारे जेब से गया, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हमने। लेकिन अगर हम आइटम्स की बात करें, देखो प्रॉफिट जो है ना, वो सिर्फ रुपीज में नहीं निकाला जा सकता, वो आइटम्स में भी निकाला जा सकता है। तो इसलिए सिर्फ हम अभी इतना बस समझो कि हमारे पास आया मतलब प्लस, हमारे पास से गया मतलब माइनस। अब हम रुपीज की अगर बात करें, हमारे पास आए मतलब पैसे आए, मतलब प्लस आए, मतलब क्या हुआ, किसी को हमने सेल कुछ आइटम बेचे होंगे, उसने हमको क्या दिए होंगे? पैसे। तो यहाँ पे क्या होगा? ये सेलिंग प्राइस। ठीक, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो क्या बोलते हैं? विक्रय। हाँ, राशि कुछ भी बोल सकते हैं। और हमने वो सामान बेचने के लिए कहीं ना कहीं से खरीदा होगा, है ना? तो वो हमने पैसे दिए होंगे अपने पास से, तो मतलब क्या होगा वो? ठीक, आया समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं? आया समझ में? अब ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर्सन टू पर्सन या कोई एक इवेंट टू इवेंट डिपेंड करता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं, या पहले सबसे पहले इसको समझते हैं। मान लो मैं एक साइकिल खरीद के आया। ठीक है, मैंने कितने में खरीदी? 1,000 में। ठीक, 100 रुपये में साइकिल कहाँ मिलती? 1,000 में भी नहीं मिलती, चलो 10,000 में। ठीक, मैंने उसको बेच दिया कितने में? 12,000 रुपये में। ठीक, तो मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ? अभी मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कितना बोल रहा हूं प्रॉफिट हुआ? कितना हुआ भैया? 2,000 रुपए का हुआ। आया समझ में? अब ये अगर मैं 10,000 खरीद के 8,000 में बेच देता तो मुझे प्रॉफिट होता कि लॉस होता? लॉस होता। कितने का होता? 2,000 रुपए का। ये कहानी समझ में आई? ठीक, अब मान लो मैं तीन अलग अलग इवेंट लेता हूं, है ना? सबसे पहले मैंने यहाँ पे साइकिल खरीदी थी, कितने में? इवेंट ए मैंने खरीदी कितने, तो मेरे को क्या हुआ? ये कॉस्ट प्राइस, मतलब ये इवेंट ए कितना होगा? ये मैंने ओम को बेची थी कितने में? 12,000 रुपये में। ये हो गया इवेंट। तो यहाँ पे इस केस में सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगी? लेकिन इस केस में कॉस्ट प्राइस क्या होगी? मतलब ओम ने अपने इंडिविजुअल कितने पैसे दिए साइकिल खरीदने के लिए, तो वो क्या होगी यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस होगी कि सेलिंग प्राइस होगी? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ इवेंट भी क्या होगी? फिर ओम बोला कि नहीं यार मुझे भी पसंद नहीं आ रही है, तो ओम ने इसे अनिष्का को बेच दिया कितने में? 11,000 रुपये में। ठीक, तो यहाँ पे अनिष्का ने ले लिया, ये हो गया इवेंट सी। अनिष्का के लिए अब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? ठीक, अब इसका मन करेगा तो बेचेगी, नहीं तो रखा रहेगा। तो ये समझ में आया कि हर इवेंट में मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है? नहीं, हर इवेंट का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन डिपेंड करता है।
मतलब यहाँ पे इसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो इसके लिए क्या है, सेलिंग प्राइस। इसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो इसके लिए क्या है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे मेरा मन करता कि मैं डायरेक्ट में इसको ना देके डायरेक्टली इधर दूं, इस केस में इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाती, ये 12,000 में देता तो यहाँ पे 12,000 हो जाती। आया समझ में यहाँ तक। अब जब हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कर रहे हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि अगर मैं यहाँ पे साइकिल का कॉस्ट प्राइस ले रहा हूँ तो वहाँ पे बाइक का सेलिंग प्राइस ले लूँ। आर्टिकल हमारा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर साइकिल की बात हो रही है तो यहाँ पे साइकिल की ही बात करनी है और किसी की बात नहीं करनी। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ये करना हो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्वांटिटी चेंज हो सकती है लेकिन हमको हमेशा प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्वांटिटी को इक्वल बना के करना है। जैसे मान लो मैंने बोला कि भैया 5 एप्पल थे मेरे पास, है ना, मैंने 40 रुपए में खरीदे, ठीक, और मैंने 4 एप्पल को, ठीक, टोटल 200 रुपए में बेच दिया। बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। 4 एप्पल को 200 में बेचा है और यहाँ 5 एप्पल कितने में खरीदे, अब बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। क्यों होगा, पहले ये बताओ मुझे इस सिनेरियो में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है। वेरी गुड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मेरे पास आ कितने रहे थे, यहाँ पे गए कितने, पैसे कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे भी 200 गए, यहाँ पे भी, यहाँ मनी इक्वल हो गया बेसिकली। या तो हम मनी को इक्वल बनाएंगे या फिर क्वांटिटी को इक्वल बनाएंगे। अब ये हम क्वांटिटी वाला समझ रहे हैं तो हम क्वांटिटी को इक्वल बना लेते। कैसे, अब आपने समझा होगा, आप बचपन से करते आ रहे हो कि अगर 5 एप्पल 40, मतलब एक, ये जो 40 रुपए है ये एक एप्पल का भाव है, तो मतलब यहाँ पे एक एप्पल में कितने में खरीद पा रहा था, और यहाँ 40 एप्पल कितने में बेच पा रहा हूँ, 200 में। तो मतलब एक एप्पल की क्वांटिटी क्या हुई, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का हुआ। किससे हुआ, 40 से। तो मतलब कितना परसेंट गेन हुआ, 25% का। ये बात कहानी समझ में आई, नहीं आई, क्यों नहीं आई, इसको डिवाइड बाय 4 किया तो एक की कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या आई, 50। तो यहाँ 40 से 50 में गेन कितने का हुआ, 10 रुपए का हुआ। किससे हुआ, तो 1/4 मतलब कितना, कल ही बताया था, 25% का गेन। अब आया समझ में। अब ये जो चीज है, ये जो 1 एप्पल तुम क्या कर रहे हो, तुम अनकॉन्शियसली सेम बना रहे हो, लेकिन तुमको ये 1 1 बनाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे भी 4 एप्पल निकाल सकते हो, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। कैसे, देखो, तुमको क्वांटिटी सेम बनानी, मतलब अगर तुम 4 एप्पल यहाँ खरीद रहे हो तो 4 ही बेचो, समझ रहे हो। यहाँ अगर 4 बेच रहे हो तो यहाँ पे 4 ही खरीदो। 4 खरीदने के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा भाई, एक का कॉस्ट क्या है, तो 4 का, और 4 बेचने के लिए मैंने कितने रुपए ले लिए, कितने का फायदा हुआ, किसमें से हुआ, ये हो गया फिर से 1/4, और ये गया कितना, आया सेम आंसर। तो हम या तो क्वांटिटी इक्वल बनाएंगे या फिर पैसा इक्वल बनाएंगे। अब पैसा भी इक्वल बना सकते हैं इसी केस में। देखो यहाँ पे पैसा अगर इक्वल बनाए तो क्वांटिटी अनइक्वल होगी। हमने 200 रुपए में कितने आइटम खरीदे, यहाँ पे 5 खरीदे, आया आया समझ में। और 200 रुपए में हमने 4 एप्पल, बच कितना गया, किस में से बच गया, अरे 4 में से बच गया। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझो, मैं जो मैंने सबसे पहली डेफिनेशन दी कि मेरे पास से आया या गया ये मैटर करेगा, ठीक। अब 5 एप्पल मेरे पास आए और कॉस्ट प्राइस मतलब मेरे से, कॉस्ट प्राइस मतलब पैसे गए हैं, मतलब पैसे गए हैं या फिर आइटम गए हैं, समझ गए। तो यहाँ पे बेचे मतलब कितने मैंने गए ना ये मेरे पास, तो इसलिए 1/4 मतलब कितने परसेंट का गेन हुआ। हमेशा ये समझना कि मेरे पास से क्या जा रहा है उसी से हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, और क्या आ रहा है उससे हम क्या निकालेंगे, मतलब वो क्या होगा हमारा, मतलब जो आ रहा है वो पॉजिटिव लेंगे और जो जा रहा है उसको हम बेस लेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन में।
अब यहाँ आर्टिकल बेचने पे मेरे पास से चीजें जा रही थी, तो बच कितनी गई, एक बच गई, किसमें से, चार चली गई, बस इतने का प्रॉफिट हो गया। आया समझ में? अभी इतना लिखो, पर ये अभी मैं समझाऊंगा फिर से। ये अभी इसको मैं सिस्टमेटिक वे से लिखवाऊंगा, तुम लोग अभी सिर्फ इतना समझो, ये डायग्राम बनाओ। हमको ये डिसाइड करना है कि हर एक सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये हमको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। मिटा दूं? अभी हमने देखा कि प्रॉफिट एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या होता है ना। अब लेकिन सवाल या तो आपसे एब्सोल्यूट टर्म्स में भी पूछेगा या प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज की बात करेगा, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तक जो हम करते आ रहे थे बस उसको एक जनरलाइज कर दे रहे हैं। क्या होगा यहाँ पे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक, इनटू 100। अभी हम यही कर रहे थे, हमको कितने का प्रॉफिट हुआ था वहां पे, 10 रुपए का हुआ था, किसमें से हुआ था, 40 रुपए में हुआ था। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी, 40 रुपए, प्रॉफिट कितना हुआ था, 10 रुपए का हुआ था, ठीक है, और इंटू 100 कर रहे थे। अब ये प्रॉफिट को क्या मैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिख सकता हूं, है ना, अपॉन इंटू 100। ये हमारा बन गया क्या, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। अब एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। मैंने बोला प्रॉफिट परसेंटेज मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब लॉस होगा तो बेसिकली यही चीज क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो नेगेटिव डिफाइंस क्या, कि लॉस हुआ है। आया समझ में भैया? सेलिंग प्राइस छोटी होगी किससे, तो जब छोटी चीज माइनस होगी बड़ी चीज से तो अल्टीमेटली नेट रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। तो जब माइनस आए तो वो क्या दर्शा रहा है, लॉस दर्शा रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ठीक, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस या माइनस। अगर माइनस आया तो मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ, प्लस आया तो मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये बात कहानी से समझ में आई? ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो और नीचे नोट करके एक चीज लिखो। क्या लिखोगे, प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है जब तक कि बोला ना गया हो। क्या लिखोगे, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है जब तक कि बोला ना गया हो। प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर कॉस्ट प्राइस अंटिल एंड अनलेस टोल्ड। आया समझ में? कि जब तक आपको बोला नहीं गया है कि आप प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे निकालो, जब तक आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस पे ही निकालोगे। हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज, पी परसेंटेज ऐसा लिखिए, पी परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है जब तक कि बोला ना गया हो, जब तक कि बोला ना गया हो। ये कहानी समझ में आई? ठीक। अब बोला ना गया हो इसका मतलब क्या है,
सेलिंग प्राइस पे भी प्रॉफिट बोल सकता है, बोल सकता है ना, ठीक है। तो चलो अब मैं कुछ सिनेरियोज देता हूँ, है ना। जैसे अपन यही वाली बात करते हैं, अगर मान लो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट बोलेगा तो ये जो फॉर्मूला था इसमें क्या चेंज आएगा। अगर मैं बात करूं परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस की, तो यहाँ ऊपर डिफरेंस तो सेम ही रहेगा मेरा, लेकिन जब मैं ओवर कॉस्ट प्राइस निकाल रहा था तो नीचे क्या कर रहा था, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जब तक मेरे को बोला नहीं गया। लेकिन अगर बोल दिया स्पेसिफिक क्वेश्चन में कि आपको सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालो, क्या निकालो, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, इंटू 100। ठीक, क्वेश्चन ये पूछता है ऐसे भी, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक, अगर कुछ नहीं बोला है तो किस पे निकालोगे, और अगर स्पेसिफिक बोला गया है तो सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस पे निकालोगे। आया समझ में, तो इसको लिख लो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ओवर सेलिंग प्राइस। अब ये रटने की जरूरत नहीं है ना, रटने की जरूरत इसलिए नहीं है कि भैया जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम हमेशा बेस किसको मानते हैं, कॉस्ट प्राइस को। लेकिन अब जब बोल दिया गया है सेलिंग प्राइस, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे क्या आएगा, है ना। हमको कंपेयर बेसिकली किससे करना है, हमने जब परसेंटेज चेंज देखा था कि भैया यहां से यहां, तो हमने एक बेस माना था, वही बेस यहाँ पे क्या है, चेंज कर दिया बस। एग्जामिनर ने क्या बोल दिया कि भैया अब एसपी निकालो। अगर हमको परसेंटेज की समझ है कि हम ए से बी जा रहे हैं और हमने बोला ए इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन बी, तो हमें बेस क्या लेना है। अब हमने बोल दिया कि बी इज हाउ मच मोर और लेस देन ए, तो फिर ए बेस क्या लेंगे, ए। तो हमको अगर परसेंटेज की समझ है तो यहाँ पे ये फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है ना। ज्यादा या कम निकालने के लिए ऊपर डिफरेंस लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लो किसी का, मैंने एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में भी, कि अगर 50 किलो वजन है और एक का 40 किलो वजन है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, डिफरेंस लेके ही करेंगे ना। ये 50 किलो है, ये 40 किलो है, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 किलो का। तभी तो मुझे समझ में आ पा रहा है कि 50 किलो बड़ा हुआ है ना, ये समझ में आ पा रहा है ना। इसलिए हम ऊपर क्या लेंगे, डिफरेंस, और नीचे किससे ले रहे हैं, मतलब इसका 50 किलो है, इसका 40 किलो। अब मैं इसको बोल सकता हूँ ये ए है, ये बी है, बी का कितना है 40 किलो, तो ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी या लेस देन बी, है ना। तो बी कितना है 50, ए कितना है 40, तो डिफरेंस कितने का हुआ, किससे बोला, देन, हाँ, बी से, तो बी मतलब 50, तो 50 10/50 मतलब 1/5, मतलब कितना हुआ 20%। आया समझ में, ठीक, चलो। नहीं, विक्रय मूल्य में प्रॉफिट, भैया अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ही आएगा ना, तुम सोचो कभी लॉस क्यों बताएगा। अगर जैसे मुझे 10 रुपए का फायदा हो रहा है, तो मैं किसी से भी परसेंटेज निकालूं, मतलब मेरा ये डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद नीचे बेस कुछ भी रहे, वैल्यू कम ज्यादा आ सकती है, लेकिन क्या कभी नेगेटिव में जाएगी क्या, सोचो खुद। नहीं, कभी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ही होगा। देखो एक एग्जांपल के तौर पे, अभी वही वाला एग्जांपल लेते हैं ना। मेरे पास 5 क्या थे, एप्पल थे। यहाँ पे सीपी क्या थी इनकी, 40 रुपए। और मैंने क्या किया, 4 एप्पलों को बेच दिया, कितने में, 200 टोटल में, है ना। यहाँ पे क्या है ये, तो एक का एसपी क्या आया, बताओ जल्दी, आया समझ में। अब यहां से इसका कंफ्यूजन देखो, अगर मैं क्या बोलूं, प्रॉफिट परसेंटेज, बेस किसको मानूं, कॉस्ट प्राइस को, ठीक। तो यहाँ देखो, यहाँ कितने का फायदा हुआ है, बेस क्या मानना है, मतलब कितना, और इंटू 100 मतलब कितना आया। यहाँ तक बात क्लियर। अब मैंने बोला नहीं भैया मुझे सीपी पे नहीं निकालना, मुझे किस पे निकालना है, ठीक, एसपी पे निकालना है। यहाँ पे फिर से देखो डिफरेंस क्या था, यही था। अब किससे निकालना बेस,
यहाँ क्या रख दो, मतलब अगर एसपी से प्रॉफिट देखूं तो कितना आया 20%। लेकिन क्या ये नेगेटिव चली गई वैल्यू? नेगेटिव जाती तो लॉस होता, लेकिन नेगेटिव गई क्या, मतलब प्रॉफिट तो है, तो मतलब प्रॉफिट आएगा, ये टर्म क्या होगा पॉजिटिव आएंगी, लेकिन ये इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कम ज्यादा हो सकता है। यहाँ 25 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये -20 नहीं चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है मतलब प्लस ही होगा, और लॉस हो रहा है मतलब नेगेटिव ही होगा। आया समझ में? ठीक है। अब देखो ये, अगर अब ऐसा समझो कि ये सेम सिनेरियो परसेंटेज चेंज है और कुछ नहीं, क्या है, देखो यहाँ पे क्या है सीपी, और यहां से यहां पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, +25% पे जाके क्या करना पड़ रहा है एसपी, है ना भाई, यहां से यहां जाने में मुझे क्या करना पड़ रहा है +25%, है ना, यही मेरा प्रॉफिट परसेंट आया। क्या करना पड़ रहा है अब, +25% करना पड़ रहा है, मतलब क्या है, तो ए बी रूल याद करो कि जब मेरे को एक परसेंटेज चेंज यहां से यहां दिया था, तो यहां से आने में क्या करता था मैं, भैया प्लस का -1 का 1 और 4 + 1 5 हो गया 20% का, यहां से यहां आने में 20% का चेंज। अब ये जो माइनस बता रहा है ना, ये चेंज बता रहा है, इसको लॉस से कंफ्यूज मत करना, यही चीज। अब ये चेंज की डेफिनेशन समझो, ये चेंज क्या बता रहा है, ये चेंज ये बता रहा है कि एसपी में अगर, मतलब ये जो प्रॉफिट परसेंटेज माइनस कर दूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, ये चेंज ये बता रहा है। आया समझ में? इसको लॉस से कंफ्यूज मत कर लेना। इस भाई कोई भी एसपी कैसे बनेगा, प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ के, मैंने यही बताया ना, प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ के क्या बना। अब इसमें से मैंने माइनस कर दिया प्रॉफिट परसेंटेज, तो कहां पहुंचूंगा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ए बी रूल। आया समझ में? तो अगर यहाँ +1/4 हो रहा था, तो 1 प्लस का -1 का 1 और 4 + 1 5। तो अगर, अब जैसे है ना वो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, सीपी से एसपी जा रहे थे, एसपी से वापस सीपी आना है, तो हम क्या लगाएंगे हमेशा, आया समझ में? लिखो ये सवाल, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ एसपी। तो हमको ये याद करने की जरूरत नहीं है, हमको जो समझने वाली वैल्यू है वो ये है, क्या कि अगर हमें यहाँ, ये बेसिकली क्या है, परसेंटेज चेंज ही तो है कि अगर यहाँ से यहाँ जाने में 25% का गेन हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने में क्या करना पड़ेगा, 20% माइनस करना पड़ेगा। आया समझ में? अब सवाल ऐसा नहीं रहेगा कि भैया कॉस्ट प्राइस पे 25% प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालो। सवाल ये देगा कि अगर सेलिंग प्राइस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो उस कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकालो। आया समझ में? अभी करते हैं इससे रिलेटेड सवाल, पहले ये लिख लो। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, मतलब कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप बताना प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा, या पहले कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाते हैं। ठीक, मैंने बोला प्रॉफिट परसेंटेज है ऑन सीपी बराबर कितना 25%, तो आप मुझे प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी बताओ। देखो यहाँ सीपी है, यहाँ पे एसपी है, तो यहाँ से यहाँ 25% मतलब क्या करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा माइनस, मतलब ये कितना आएगा। ठीक, अब मैंने अगर बोला प्रॉफिट परसेंटेज सीपी पे कितना है 50%, आप क्या निकालो। ठीक, 50% मतलब क्या, यहाँ देखो ये सीपी है, ये प्लस 50% मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे 1/, मतलब 33, 1/3%। आया समझ में? अब ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर मुझे यहाँ से यहाँ आना है तो क्या करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, अब सवाल क्या देगा, अब सवाल ये देगा कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी बताओ, इतना है, अगर इतना है तो ये बताओ कितना होगा।
आया समझ में? अब यहां से कहानी चेंज होगी। हमको बोला है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कितना है, मतलब बेस हमने क्या लिया होगा, बेस 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 सेलिंग प्राइस लिया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे फिर वही कहानी, सीपी है और यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं मतलब एसपी, हमको ये जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है एसपी पे, मतलब हमको एसपी से यहाँ जाने का वो दिया है, क्या दिया है ये 1/4, मतलब क्या लेंगे माइनस, क्योंकि हमको प्रॉफिट घटाना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। आया समझ में? तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का, और 4 - 1 क्या होगा, मतलब कितना होगा, तो ये कितना आएगा। आया समझ में? अब मैंने बोल दिया प्रॉफिट परसेंटेज एसपी पे कितना है, 20% है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट परसेंटेज सीपी पे कितना होगा। देखो 20% मतलब यहाँ से यहाँ गए कितना हुआ, +1 सॉरी एसपी पे, तो यहाँ से आए मतलब -1 तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 - 1 का 1 और 5 - 1 मतलब 4, मतलब कितना करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? आया समझ में? सवाल ऐसा ही आएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज एसपी पे इतना है तो कॉस्ट प्राइस पे निकालो कितना है। आया समझ में? अगर प्रॉफिट परसेंटेज एसपी पे इतना है तो कॉस्ट प्राइस पे निकालो इतना है, ठीक, यही सवाल आएगा। कभी ये नहीं आएगा कि इसका परसेंटेज इतना है तो इसका परसेंटेज निकालो, ये भी आ सकता है लेकिन ज्यादातर क्या आते हैं सेलिंग प्राइस। हाँ बिल्कुल है, तुम देखो हर केस में भाई तुम ये बताओ एसपी ज्यादा होता है कि सीपी ज्यादा होता है, एसपी ज्यादा, तो जब नीचे ज्यादा वैल्यू रखेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज कम आएगा, और जब कम वैल्यू रखेंगे मतलब सीपी रखेंगे तो ज्यादा आएगा। ये तो मतलब समझ गए ना, क्योंकि ऊपर जो एसपी माइनस सीपी है वो तो कांस्टेंट है, वो तो हर केस में सेम है। जो भी परसेंटेज का चेंज हो रहा है वो किससे हो रहा है, नीचे बेस से हो रहा है। बेस अगर बड़ा लूंगा तो परसेंटेज कम आएगा, बेस अगर छोटा लूंगा तो परसेंटेज ज्यादा आएगा। अरे नीचे वाला बेस है ना, लिखो ये। बता रहा हूं अभी, पहले प्रॉफिट पे आओ फिर लॉस पे आते हैं। कंसेप्ट यही लगेगा, देखो अगर लॉस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है मतलब नेगेटिव हो रहा है, तो अगर वो नेगेटिव में जोड़ दूंगा, सेलिंग प्राइस में अगर लॉस हो रहा है तो अगर वो लॉस में जोड़ दूंगा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा, कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ माइनस ले रहे तो यहाँ क्या लेंगे प्लस, तो यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। आया समझ में? तो अभी मैं एक टेबल बनवा दे रहा हूँ तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। मिटा दूं ये, चलो। अब आप लोग बताना, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, सीपी। यार रुको 2 मिनट, सबसे बढ़िया यहां मैंने लिखा प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, ऑन सीपी, तो आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी, फिर इसको 2 और डिवाइड करो। मैंने लिखा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी, आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी, फिर और 2 में डिवाइड करो। फिर मैंने बोला लॉस परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, तो आपको क्या निकालना है ऑफ, ठीक है। और अगर मैंने लॉस परसेंटेज ऑफ एसपी निकाला है, बोला है, तो आपको क्या बताना है, लॉस परसेंटेज ऑफ सीपी। ये कहानी क्लियर हुई? ठीक। अब देखो मैंने बोला परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट कितना सीपी पे, 25%, मतलब देखो यहाँ सीपी है और यहाँ पे क्या है, तो ये पहले केस में क्या हो रहा है 25%, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं इसलिए प्लस लेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ आते तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा -1 मतलब कितना होगा 20% एसपी होगा। आया समझ में? ऐसे करना है। अब इसको ओवरली करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला 20% एसपी, मतलब क्या माइनस करना है कितना 1/5,
5, तो प्लस कितना पड़ेगा 1/4। 1/4 मतलब कितना। अब मैंने बोला ये केस एक में समझा देता हूँ, लॉस परसेंटेज ये वाला समझाता हूँ, आप ये वाला करना। ठीक, देखो ये सीपी है, कहानी वही है, और ये क्या है एसपी। मैंने बोला लॉस परसेंटेज कितना 10%। ठीक, किस पे एसपी पे। मतलब यहां से यहां आने में मुझे क्या करना पड़ेगा 10% जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लॉस हुआ है। लॉस हुआ है मतलब उतना भरना पड़ेगा वापस सीपी पे आने के लिए। प्रॉफिट होता रहता कि मैं सीपी से आगे चला गया, लॉस हुआ है मतलब सीपी से पीछे हूं। पीछे हूं तो मतलब सीपी पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे +10% करना पड़ेगा इस साइड आने में। तो ये क्या हुआ 1/10। तो यहाँ पे क्या होगा -1/1 का 1, और ठीक है, यहां से आने में क्या करना पड़ रहा है, हाँ जोड़ना जोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ 10 + 1 क्या होगा 11, मतलब ये क्या होगा 11 का परसेंटेज वैल्यू आया समझ में। अब मैं ये दे रहा हूं, ये 10% दे रहा हूं। अच्छा हाँ सॉरी, ये मैंने कल भी गलती कर दी थी, है ना। ठीक, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला है लॉस परसेंटेज ऑन सीपी, मतलब यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में लॉस कर रहे हैं, मतलब सीपी से एसपी जाने में माइनस करेंगे। आया समझ में, -1/10। तो यहां से यहां आने में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और ये क्या होगा 1/9, मतलब ये क्या होगा 11 तो ये क्या हुआ 11। ठीक, आया समझ में ये कहानी। ठीक, चलो नेक्स्ट वैल्यू मैं दे रहा हूँ, तुम लोग बताना। मैंने ये दे दी 30%, ये दे दी 50%, ये दे दी 12.5%, और ये दे दिया मैंने 66 2/3%। बताओ वैल्यू, ओरली बताओ। चलो मैं फ्रैक्शन वैल्यू बता देता हूँ, ये हो गया कितना 2/3। ठीक, अब बताओ ये क्या दिया है, सीपी पे दिया है, मतलब सीपी से प्लस करना पड़ेगा, तो वहां आने के लिए नेगेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ -3/, ठीक 3/13। इसका फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, 1/13 में क्या होता है 7.69, तो इसका 3 गुना, मतलब ये कितना जाएगा 23 पॉइंट समथिंग। हाँ हाँ ठीक है, उसका 3 गुना। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ अप्रोक्सीमेट, है ना। फिर ये क्या हुआ, एसपी से इधर आने में क्या करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है 1/2। तो वहां जाने पे क्या करना पड़ेगा, +1/1, मतलब क्या 100%। नहीं आया समझ में। देखो ये सीपी है, ये एसपी है, यहां से आने में क्या करना पड़ रहा है भाई, ये सीपी पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो यहां से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2 - 1 मतलब 1, 1 प्लस मतलब 100% जोड़ना पड़ेगा। आया समझ में। इसका मतलब समझो, लॉस है कितने का, लॉस है 1/8 का, मतलब यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है, तो यहां से आने में क्या होगा +1/7, मतलब ठीक यही फ्रैक्शन होता है। ये वाला करो, ये सीपी है, ये एसपी है, मेरे को लॉस बोला है सीपी पे, तो यहाँ क्या होगा +2/3। तो यहाँ क्या होगा -2/5। 2/5 मतलब 40%। आया समझ में, बताओ आया। चलो यहाँ लिखो, और अब ये तुम लोग भरना पूरे।
चलो करो। किसकी वैल्यू चाहिए बताओ यश? किसकी? 1/9 नहीं है, 11 1/9 है। किसका? एसपी का? हाँ तो ये 1/10 होता है ना, तो 1/9 क्या होगा? हाँ तो 1/9 11 1/9 होता है ना। करो 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 तुम लोग। ये पर ये आंसर नहीं आएगा। 1/11 आएगा। 9 1/11 वही। ये करो, आगे बढ़ो। चलो एक एक चेक करते जाते हैं। ये कितना आएगा? 1/10 प्लस करना पड़ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? -1/11। 1/11 मतलब, ठीक आया समझ में? यहाँ 11 1/9 मतलब क्या? 1/9 प्लस मतलब माइनस करना पड़ रहा है, क्योंकि एसपी से हम यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? +1/8 मतलब कितना आएगा? 12.5%। ठीक। ये एक 1/7 क्या करना पड़ रहा है? माइनस करना पड़ रहा है, लॉस है ना। सीपी से, सीपी से माइनस करना पड़ रहा है 1/7, तो आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस, ये क्या होता है? 1/4 1/7 ही तो होता है, तो ये माइनस करना पड़ रहा है, तो वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +1/6 मतलब कितना होगा? हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ये 12.5% क्या करना पड़ेगा? एसपी पे दिया है मतलब जोड़ना पड़ेगा, मतलब 1/8 +1/8 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? -1/9 मतलब क्या होगा? 1/9 मतलब माइनस, पर ये माइनस मत करो ये। ठीक आया समझ में करना? ये बेस का समझ आया? सीपीएसपी सीपीएसपी। मैं ये वाला केस बता देता हूँ। ठीक, देखो ये मुझे कितना दिया था सीपी पे? ये +10% मतलब ये क्या था? 1/10 था। यहाँ पे क्या था? एसपी। तो यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए बी रूल, ये प्लस का माइनस, 1 का 1 और ये 11, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? आया समझ में? हाँ हाँ 9.09, उसकी वैल्यू भी यही होती है ना। फिर मैंने बोला प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी, है ना, तो इसको कैसे करेंगे? देखो ये यहाँ पे ये सीपी था, ये एसपी है। अब मुझे प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी दिया है कितना? 11 1/9 मतलब उस उतना घटाना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या साइन का यूज करूंगा? माइनस। और 11 1/9 का वो क्या होता है? सॉरी 1/9 होता है ना। 1/9 होता है, तो जब यहाँ से यहाँ आने में -1/9 करना पड़ा, तो यहाँ से यहाँ जाने क्या करना पड़ेगा? +1/9 -1 मतलब 8 मतलब कितना? 12.5%। आया समझ में? अब लॉस का केस देखो, मैंने लॉस परसेंटेज ऑन सीपी बोला है, तो देखो ये सीपी है, ये एसपी है, तो सीपी में माइनस लॉस परसेंटेज करना पड़ेगा, तब मैं कहाँ पहुंचूंगा? क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए माइनस साइन। तो सीपी में लॉस परसेंट कितना है? 1/7 -1/7, यहाँ से यहाँ जाने में, तो यहाँ आने में क्या करना पड़ेगा? +1/6 मतलब ये कितना होगा? 16। और फिर अगर मैंने बोला कि लॉस परसेंटेज एसपी का दिया है मुझे, मतलब सीपी और एसपी,
एसपी से इधर आने में लॉस हो रहा है, तो मतलब मुझे उतना जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, 12.5, मतलब 1/8। तो इसको वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, -1/, अरे 9, ये कितना आएगा, 11, 1/, आंसर। लिख लो, फोटो मत खींचो, लिखोगी तो दिमाग में बैठेगा। हाँ, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागा करो, वो शॉर्टकट समझने के लिए पहले बेस स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद शॉर्टकट अपने आप निकल के आएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ तुम खुद निकाल लोगे शॉर्टकट यार, है ना, अगर तुम्हारा बेस क्लियर होगा तो। अच्छा, ये सब भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए टेबल बनवाई है ना। ये याद मत करना भाई, इतना बस समझो कि अगर इस पे दिया है तो यहाँ से यहाँ जाने में प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ से आने में, और अगर एसपी पे दिया है मतलब यहाँ से आने में क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो यहाँ से यहाँ जाने में प्लस। अगर लॉस दिया है कॉस्ट प्राइस पे, तो यहाँ से यहाँ जाने में माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से आने में, और अगर लॉस एसपी पे लॉस दिया है मतलब यहाँ से आने में क्या करना पड़ेगा, उतना जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में उतना घटाना पड़ेगा। बस ये समझने की बात है, ठीक है। ठीक, ये बात समझ में आई। चलो मिटा दो। देखो, अब अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, है ना, तो मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं, या तो मॉनेटरी टर्म्स में, रुपीस, या फिर क्वांटिटी के टर्म्स में। ठीक, कैसे कैसे निकाल सकता हूं, या तो मॉनेटरी टर्म्स, है ना, मतलब क्या, पैसे के टर्म्स में, या फिर आइटम मतलब आर्टिकल, है ना, या आइटम टर्म्स, या इसको आइटम की जगह आर्टिकल लिखो। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, वस्तु, वस्तु के टर्म्स में। ठीक, आया समझ में। अब अब अगर मैं वस्तु के टर्म्स में निकाल रहा हूं, ठीक, तो मेरा क्या सेम होना चाहिए, मेरा मनी सेम होना चाहिए। ठीक, अगर वस्तु के टर्म में निकाल रहा हूं, जैसे 5 एप्पल खरीदे मैंने कितने में, 40 के भाव में, और मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 एप्पल बेचे 50 के भाव में, है ना, 4 एप्पल बेचे कितने, 50 के भाव में। तो ये देखो, यहाँ पे भी 200 बन रहा है, यहाँ पे भी 200 बन रहा है, क्वांटिटी लेकिन अलग अलग है। तो मुझे कितने का फायदा हुआ, एक का फायदा हुआ भैया, 5 खरीदे थे मैंने, बेच कितने दिए, गए मेरे पास से कितने, 4, कितने बच गए, किस में से बच गए, 4 में से बच गए। कैसे 4 में से बच गए, क्योंकि मुझे मेरे से जाने वाली चीज देखनी है, मेरे पास से जो गई वो क्या गई, तो मतलब मेरे को कितने परसेंट का फायदा हुआ। ठीक, अब सेम एग्जांपल अगर मैं पैसे के टर्म्स में देख रहा हूं, तो मुझे क्या सेम बनाना पड़ेगा, क्या, हाँ सीपी में निकालते हैं, लेकिन सीपी भी क्या होता है, बेसिकली हमारे पास से जो पैसा जाता है। लेकिन आइटम्स के टर्म्स में क्या हो रहा है, अगर मैं इसको कंफ्यूज करूं सीपी पे, तो तुम सीपी क्या मानोगे, लेकिन ये तो तुम्हारे पास आए ना। अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी समझो, मतलब मेरे पास आया मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ, मेरे पास से गया मतलब मेरा, तो मेरे पास से गए कितने, ऑन एन एवरेज नेट चेंज मेरा 1 का हुआ, और मेरे पास गए कितने, 4 चले गए, कितने का परसेंट हुआ। आया समझ में। अब इसको भी देखो, मैं ऐसे ही समझाऊंगा, इसको हमें बस इतना ध्यान रखना कि मेरे को क्वांटिटी क्या रखनी है, सेम रखनी है। मैंने बोला 5 एप्पल एट द रेट 40 रुपए ईच, और बेचे मैंने कितने, 4 एप्पल एट द रेट, अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी सेम है क्या, यहाँ पे कितने, यहाँ पे कितने, तो भैया मैं क्वांटिटी सेम बना लूंगा। कैसे बना लूंगा भैया, यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, 4 एप्पल कर दूंगा, मुझे वो 1 एप्पल से मतलब ही नहीं,
आया समझ में? क्वांटिटी मैंने सेम बना दी। अब देखो मेरे पास आए कितने, मैंने खर्च कितने किए 160, और मेरे पास आए कितने 200, तो मेरे पास नेट ज्यादा कितने आए, और मेरे पास से गए कितने थे 160, मतलब कितना आया समझ में, है ना? तो हमेशा मुझे बेस में वो चीज लेनी है कि मेरे पास से गए कितने, अनटिल एंड अनलेस टोल्ड, पहले ही बता दे रहा हूं, है ना? अगर मुझे सिर्फ लिखा है कि भैया क्वांटिटी ये है, तो मुझे आप ये बताओ, आया समझ में? ठीक, तो इसका यूसेज कैसे करना है, देखो ये तो हम क्वांटिटी सेम बना के कर सकते हैं, इसको मनी सेम बना के कर सकते हैं। अब सवाल कैसा आएगा, सवाल आएगा भैया कि कॉस्ट प्राइस, हाँ तो यहाँ पे भी एक सी संख्या ही तो बनाई अपन ने, हाँ तो यहाँ पे तुम अगर 5 है तो इसको 4 से कर दो और इसको 5 से कर दो, लेकिन काई के लिए तुम वो करो, तुम तो भाई जो 4 है वो 4 ही लो, समझ गए? मतलब जितनी तुमने बेची उतनी तुम्हारे पास आनी चाहिए थी, तो तुमने कुल मिला के क्या बना दी। अब वो एक पड़ा है, जब बेचेंगे तब देखेंगे, अभी तो वो अपने पास है ना, अभी तक अपन ने उस पर नेट कोई ट्रांजेक्शन किया है क्या, नहीं किया ना, ना उसको बेचा, अभी अपने पास रखा है, वो रखा है तो मतलब अभी अपने उस पर कोई प्रॉफिट या लॉस बता सकते हैं, तो इसलिए हम क्वांटिटी सेम बनाते हैं। आया समझ में? लिख लिया ये? तो मतलब प्रॉफिट निकालने के कितने, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के कितने तरीके हुए, दो, या तो क्या हुआ मॉनेटरी टर्म्स, या फिर वस्तु वाला मतलब आर्टिकल वाला, है ना? ठीक, अब सवाल आपको ये दे देगा, सवाल ये दे देगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आइटम, क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आइटम बराबर क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आइटम। सवाल ऐसा आएगा, क्या आएगा, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर किसका है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर किसका है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। एसपी मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। तो अब यहां बताओ इस पूरे ट्रांजैक्शन में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, पहले ये बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मैंने खरीदे कितने और चले कितने गए, 4, बच कितना गया, किस में से बच गया, मेरे को 25% का प्रॉफिट हो गया। आया समझ में? तुम्हारा 20 आ रहा था, तुमने 5 कर दिया था, अरे 25% आएगा प्रॉफिट, तुम्हारा 20 आया था ना। इसको ऐसा समझो, अगर ये समझ में नहीं आया तो ऐसा समझो, क्या मैं CP बाय SP को, मतलब इसको यहां ले जाऊं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/5 लिख सकता हूँ। देखो नेट चेंज कितने का आया, 1 का आया, किस में से आया, 1/4, मतलब फिर वही हो गया 25%। लेकिन तुमको ये सब नहीं करना है, तुमको सीधा क्या करना है, ठीक है, तुमको सीधा क्या करना है, देखो तुम्हारे पास गए कितने, आए कितने, कितने का फायदा हुआ, किस में से हुआ, आंसर। हमेशा मुझे ये देखना है कि मेरे पास से क्या गया, अब वो पैसा भी हो सकता है, आइटम भी हो सकता है, तो हर चीज में यही देखना, अगर तुम्हें प्रॉफिट लॉस देखना है तो तुम्हें क्या करना, मेरे पास से कितना गया और आया, कुल मिला के ये, तो वही मेरा बेस डिफाइन करेगा कि मुझे सेलिंग प्राइस पे लेना है कि कॉस्ट प्राइस। अब इसमें मैंने कुछ नहीं बोला, तो ऑटोमेटिकली मैं ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है मैं कॉस्ट प्राइस पे ही वो कर रहा हूं। अगर बाय चांस ये करने के बाद ये बोल देता फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस ओवर सेलिंग प्राइस, तो तुम क्या करते, नेट चेंज कितने का हुआ। अब लेकिन सेलिंग प्राइस स्पेसिफाई कर दिया तो मतलब तुम क्या करोगे, तो मतलब 20% का प्रॉफिट हुआ। आया समझ में? हाँ ठीक, तो बढ़िया, एक ताजा ताजा एक सवाल करो बिल्कुल, SSC का CGL 2023 में पूछा गया लेटेस्ट सवाल। अ टेबल बॉट फॉर ₹3000, एक मेज 3000 रुपये में खरीदी गई। अ टेबल बॉट फॉर ₹3000 एंड सोल्ड फॉर ₹3200, और 3200 रुपये में बेची गई। एक मेज 3000 रुपये में खरीदी गई और 3200 रुपये में बेची गई।
फाइंड द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक, परसेंटेज नहीं पूछा है, क्या बोला है, फाइंड द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी। धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कितना हुआ, बस आंसर 200 रुपए का। ये देखो ये सवाल आया है 2023 में है, हाँ फ्री में। ठीक, अब लिखो। नहीं स्लिप नहीं, सेम ही रहता है लगभग लगभग, है ना। चलो आगे लिखो। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना किया जाता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना किया जाता है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो लाभ 4 गुना हो जाता है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ क्या हो जाएगा, 4 गुना। ठीक, तो आप बताओ ओरिजिनल प्रॉफिट क्या था, तो मूल लाभ प्रतिशत क्या था, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, मूल लाभ प्रतिशत क्या था, करो एक बार। कहां तक लिखा आपने, 4 गुना हो जाता है ना। फिर आगे पूर्ण विराम, मूल लाभ प्रतिशत क्या था, क्वेश्चन मार्क। मूल मतलब ओरिजिनल, लाभ प्रतिशत क्या था। क्वेश्चन ये है देखो, किसी उसमें अगर पी परसेंटेज कर रहे थे तो कहां पहुंच रहे थे, एसपी पे। अब एसपी को मैंने डबल कर दिया तो ये पी परसेंटेज क्या हो गया। ठीक, बस करो। क्वेश्चन नहीं समझ में आया। 25 नहीं है, 2 टाइम्स एसपी है। यही तो बोला ना कि डबल कर दिया गया। नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है ओरिजिनल, तो 2 क्या होगा, मतलब 100% का गेन हुआ ये बोल रही है। देखते हैं। क्रय मूल्य का 2 गुना मतलब क्या हुआ, चलो इधर देखो। तुम पहले ये बताओ कि तुम लोगों ने कैसे अटेम्प्ट किया, किसको, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तुम। तुम देखो सीपी तुम्हारा 2 आ रहा है और एसपी 1 आ रहा है, ये कभी भी प्रॉफिट बताएगा, खुद सोचो। ये तो लॉस बता रहा है, एसपी अगर 1 हो गया, सीपी से 2 से 1 हो गया तो ये तो लॉस हो गया, ये कैसे हो गया। देखो ऐसा समझो, जब मैंने ये 2 गुना किया तो कुल मिला के 1 एसपी जोड़ा, है ना। 2 गुना किया मतलब क्या जोड़ा, तो प्रॉफिट पी से क्या हुआ, तो ये जो 1 एसपी से आया होगा ये 3 पी जोड़ा होगा। आया समझ में, कुल मिला के आ
ठीक। एसपी क्या है बताओ, 3, तो प्रॉफिट कितना है 1, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा। देखो एसपी में प्रॉफिट जोड़ के बना होगा 3, तो बेसिकली कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 2। तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना है, नेट चेंज कितने का हुआ। अगर मैं यहाँ से बात करूँ प्रॉफिट परसेंटेज की, तो नेट चेंज कितने का हुआ, किस में से हुआ, मतलब कितना, ये आंसर क्या, एक बार और, मतलब देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक एसपी और जोड़ा, उस एक एसपी से जोड़ने में मेरे पास +3 पी बढ़ गए, यही हुआ ना, 3 प्रॉफिट बढ़ गया। कुल मिला के एसपी और पी का रेशियो क्या आ गया, मतलब कुल मिला के अगर एसपी 3 है तो प्रॉफिट क्या है 1 है। अब जो एसपी बना होगा वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बन के बना होगा, यही बना होगा ना, जो सेलिंग प्राइस बना होगा वो कैसे बना होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग, अरे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट मेरा 1 था, तो अगर 1 घटा दूंगा इसमें से तो मेरा क्या बनेगा कॉस्ट प्राइस, तो 3 में से 1 घटा दिया। नहीं आया समझ में। देखो सेलिंग प्राइस कैसे बना होगा, प्रॉफिट प्लस, ये मेरा 1 है, ये 3 है, इसके हिसाब से एस पी 1 है प्रॉफिट, और ये प्लस, तो सी पी मेरा 2 आ गया, तो अगर ये 2 आ गया और एस पी मेरा क्या था 3, तो बस इनका देखो, अगर यहाँ नेट चेंज कितने का आया 1 का आया, किस में से आया कॉस्ट प्राइस में से आया 50%। कैसे, इसको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट को तुम आधा आधा कैसे कर सकती हो, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। आया समझ में। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा क्या, देखो यहाँ तक समझ में आया। अब मैंने हमेशा ये बोला कि प्रॉफिट क्या होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी, है ना, मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का हुआ, किस में से हुआ, जो हमारे पास से गया मतलब सी पी। अभी आया। लिखो अगला सवाल, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹2000, एक घड़ी को 2000 रुपए में बेचने पर, ये लिख लिया तुम लोगों ने, एक घड़ी को 2000 रुपए में बेचने पर, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹2000 अ शॉपकीपर लूजेस 20%, बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। क्या हो रहा है 20% की, इसे 3000 रुपए में बेचने पर उसे कितना लाभ होगा, हाउ मच वुड ही गेन और लूज बाय सेलिंग इट फॉर 3000, उसे 3000 पर बेचने पर कितना लाभ या हानि होगी। ठीक, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया जब हम एक घड़ी को क्या बेचते हैं 2000 रुपए में बेचते हैं तो हमको कितना हानि होती है। अब हमने क्या किया, हमने इसको 3000 में बेच दिया, ठीक है, आया समझ में, 3000 में बेच दिया तो हमें क्या लाभ या हानि होगा। अब 2000 पे हानि हो रही है कितने की 20%, मतलब ये 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा, होगा ना, आया समझ में। तो हमें बेसिकली इसको क्या बनाना है 3000, तो क्या करना पड़ेगा इंटू, हाँ 1.5, इंटू 1.5 ही करना पड़ेगा। 2000 से 3000 जाना है, मतलब 2000 प्लस 1000 जोड़ना है, 1000 मतलब क्या हुआ 2000 का आधा, तो इसलिए 1.5। अब आया समझ में। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 80 का 1.5 मतलब कितना हुआ
मतलब 20% का प्रॉफिट हुआ आंसर। ठीक, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये करने पे मुझे 20% का लॉस हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, 80% है सीपी का, और अगर अब मैं उसको कितने में बेचूंगा तो मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक, तो 2000 से 3000 बनाना है, मतलब 2000 में 1000 और ऐड करना है, मतलब क्या होगा, ये इसका आधा और ऐड करना है। बेसिकली यहां से आने पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.5 गुना करना है ना। और इसको यहाँ पे आने पे भी अगर यहाँ 1.5 गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 1.5 गुना करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये कितना हो गया, तुमने ऐसा कर दिया, देखो बेसिकली ये है, अगर देखो 80% ऑफ सीपी बराबर ये क्या है, 2000। ठीक है, इसको यहां ले आओ। ठीक है, तो 80% ऑफ सीपी बटे ये क्या बचेगा, 1। अब तुम्हें ये जो है इसको क्या चाहिए, 3000। तो अगर तुम्हें यहाँ 3000 चाहिए तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये कटा, ये हो गया कुल मिला के 1.5 टाइम्स, तो 1.5 टाइम्स 80 का किया वही चीज है ना। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, है ना। अगर मेरे को 10% का लॉस दे दिया है, ये बताओ, तो मेरी अपने आप में वैल्यू क्या हो गई, 90% हो गई। यही तो मैंने परसेंटेज में जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया था कि -10%, मतलब क्या हुआ, 90.9। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब कितना, 0.9, मतलब आप खुद में वैल्यू वो क्या हो गई, 90% हो गई। अगर मैंने बोला कि 20% का इंक्रीमेंट हुआ है तो क्या हुआ, 1.2 टाइम्स हो गई है। वही चीज तो कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये वाली, भाई ये इसका 1.5 गुना है तो ये भी इसका 1.5 गुना होगा। हाँ, 120 ही तो होता है, 80 और आधा 40, 120। ठीक, चलो लिखो अगला। लिखो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंजेस, यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य, यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस। यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। कहां तक लिखा, 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, कॉमा, तो लाभ प्रतिशत है डैश करके, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, या है ना। देखो क्या बोल रहा है सवाल, कि कितने संतरों का कॉस्ट प्राइस है ना, 28 का बराबर क्या है, बराबर क्या है, यही है सवाल, कि 28 की खरीदी बराबर क्या है, 24 की बिक्री, यही सवाल है। मेरे पास कितने बच गए, और मेरे पास से गए कितने, ये कितना आया, 1/6, मतलब आंसर। ठीक, आया समझ में। ठीक है, तो क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। आप अगली क्लास में, मतलब जब तक आप होमवर्क में जो भी हमने आज पढ़ा है उसको रिवाइज करके आइएगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आइएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पे क्या होता है। अगली क्लास में हम मार्क प्राइस, डिस्काउंट्स, सक्सेसिव डिस्काउंट्स, फिर और भी इसमें मतलब डिसऑनेस्ट
शॉपकीपर मतलब बेईमान दुकानदार, उसमें भी कई टाइप के सवाल बनते हैं, वो सारी और कोशिश करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये अभी बहुत बेसिक था, आप इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।